लाखों साल पहले दोस्तों, पृथ्वी बहुत अलग दिखती थी। सभी महाद्वीप एक में घुल गए थे, जहां जीवन भरा हुआ था, सुंदर और भयंकर दोनों। जब आप प्राकृतिक कल्पना करते हैं तो आप टी रेक्स को वन में अपने तीक्ष्ण दांत लेकर घूमते हुए देखते होंगे। लेकिन दोस्तों, उन दिनों से पहले भी पृथ्वी पर दूसरे बड़े जीवाश्मशक थे जो शासन करते थे। हाँ, आपका स्वागत है पर्मियन काल में। यह काल 300 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। तब हमारा ग्रह एक सुपरमहाद्वीप पंगिया मेन था, जिसे एक विशाल महासागर पैंथलासा ने घिरा हुआ था। पर्मियन काल एक बर्फबारी युग के अंत में शुरू हुआ था, जब तापमान आज से कहीं ज्यादा ठंडा था। फिर शुरुआती पर्मियन दिनों में पृथ्वी ने एक फूलों की विविधता और एक तेजी से विकसित कीटाणु और जीव जंतु का वृक्ष बन गया। अगले 50 मिलियन साल दोस्तों, पृथ्वी ने गर्म और सूखा हो जाने का इरादा किया। अंत में हमारे ग्रह के इतिहास में सबसे खतरनाक घटना ने लगभग सब कुछ मिटा दिया। वैज्ञानिक इसे महाप्रलय कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे भयंकर महाप्रलय था और पृथ्वी ने 5 महाप्रलय देखे हैं। लेकिन इस डूम और ग्लूम से पहले मुझे आपको समय में एक शानदार यात्रा पर ले जाने दो। यहाँ पर्मियन काल में दोस्तों, हमारे छोटे से ग्रह पर कुछ ऐसे आश्चर्यजनक प्रजातियां उभर रही हैं। अगर आप लगभग 300 मिलियन साल पहले समय यात्रा कर सकते हैं तो आप सीधे पंगिया के बीच में पहुंच जाएंगे। पृथ्वी के छोटे महाद्वीप अभी अभी एक दूसरे से टकरा गए थे और एक विशाल भूसागर के रूप में इस बड़े स्थल को बनाया। लेकिन चिंता मत कीजिए दोस्तों, जल्द ही सब गर्म हो जाएगा। शुरुआती पर्मियन के अंत तक बर्फबारी युग अपने रास्ते पर था और पंगिया एक हरा भरा दुनिया बन रहा था। पौधे और जीव जंतु विकसित होने लगे। जब विशाल झीलवान के वनायन शुरू हुए तो वृक्ष जीवन को अनुकूल बनाना था। और इस तरह दोस्तों, 290 मिलियन साल पहले पृथ्वी ने पहली बार अंकुरित बीज वाले पौधे देखे, जिसे जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। इन पौधों ने अपने श्रृंगों पर बीज लेकर सुपरमहाद्वीप में आग लगाई। शुरुआती पर्मियन के प्राचीन सदाबहार वन में कुछ छुपी हुई चीजें थीं, जैसे आज यहां सीकेडा और बीटल्स मिलते थे, जो पौधों को चुभटकर रस चूसते थे। और सबसे प्यारे कॉकरोचेस। दोस्तों, ये आज के वह कॉकरोचेस नहीं थे। ये पुराने कीड़े बड़े थे, पक्षी के आकार के। लेकिन उनके आकार के बावजूद कॉकरोचेस कभी भी प्राचीन पृथ्वी पर शासन नहीं कर पाए। और ये अच्छी खबर है। सही तो कह रहा हूं ना? नहीं, कुछ और भी दिलचस्प था दोस्तों। पंगिया में घूम रहा प्राचीन पशुओं का पूर्वाश्वासी डिमेट्रोडॉन। ये प्राणी इतना आकर्षक था जितना कि दर्शक को उसे देखने में कुछ खास ही मजा आता। डिमेट्रोडॉन उस समय का शिखर खाद्यजी था। ध्यान दें, क्योंकि उसके दांत तेज और चक्करदार थे, जो आपको खाल से खाल तक काट सकते थे। मध्य पर्मियन काल में दोस्तों, दूसरे मैमल जैसे रेप्टाइल्स ने दुनिया पर कब्जा कर लिया। थेरैप्सिड्स। उनके मजबूत दांत थे, तेज दंत, और उनके पैर उनके शरीर के नीचे थे, जिससे उनका कुछ हद तक सीधा था। थेरैप्सिड रेप्टाइल्स 5 मीटर लंबे ड्यूटेरोसॉरस से लेकर 5 गुना छोटे मीट ईटिंग लाइकेनॉप्स तक के विभिन्न थे। अगर आप और 20 मिलियन साल के लिए वहां रुके होते तो आपको और भी कई थेरैप्सिड्स मिलते। मध्य पर्मियन काल में दोस्तों, पृथ्वी और भी गर्म हो रही थी। पंगिया पर ग्लोबल तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और ज्वालामुखी वायुमंडल में हरियाली थी। लेट पर्मियन काल में दोस्तों, आपको दूसरे एक प्राणी लिस्ट्रोसॉरस के साथ दोस्ती करने का मौका मिल सकता था। ये एक सांप और सूअर के बीच का मिश्रण दिखते थे। लेकिन सारे भयंकर प्राचीन पशुओं के विपरीत लिस्ट्रोसॉरस एक शाकाहारी था। ये सिर्फ 1 मीटर लंबा था और इसके प्राचीन पैरों में शक्तिशाली भूमिगत थी। जल्द ही दोस्तों, एक और प्यारा मैमल जैसा छिपकली विकसित हुई, साइनोडोंट। साइनोडोंट एक जायंट रोडेंट की तरह दिखता था। अब इस समय में हवा में कुछ बुरा हो रहा था। विशाल मात्रा में ज्वालामुखी गतिविधि ऑक्सीजन को वायुमंडल से बाहर निकाल रही थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि हवा में 10% तक कम ऑक्सीजन था, जो कि आज 21% है। ऐसे वातावरण में सांस लेने में आपको मुश्किल होती और तापमान बढ़ता ही जा रहा था। लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के साथ यह प्राचीन दुनिया भटक रही थी। सब अच्छी चीजें खत्म होती हैं और अफसोस के साथ यह काल एक खास ब्रूटल अंत तक पहुंच गया। दोस्तों, लगभग 252 मिलियन साल पहले
लगभग 90% पौधे और जीव जंतु का अंत हो गया था। इस दुखद समय को महाप्रलय कहते हैं और यह पृथ्वी का सबसे भयंकर मैस विनाश घटना थी। वैज्ञानिक अब भी विचार करते हैं कि इस भयंकर विनाश का कारण क्या था। अधिकांश सिद्धांत यह सुझाते हैं कि यह तेज ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम था। जब विशाल ज्वालामुखी फट गए तो बड़ी मात्रा में भूमि का चूरा हवा में छोड़ा गया। इतना अधिक चूरा कि यह अधिकांश या शायद सभी प्रवाहित हुई धूप को रोक दी और बिना धूप के विश्व तापमान ने तुरंत गिरना शुरू कर दिया। पौधे अपने फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया को नहीं कर सकते थे और मर गए, और बिना पौधों के उनके भोजन श्रेणी का बहुत बड़ा हिस्सा जीव जंतु जल्दी ही पीछे छूट गए। चीजें और भी खराब हो गईं। दोस्तों, ज्वालामुखी फटने के दौरान उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किया गया था तो विश्व तापमान फिर से बढ़ गया। और वही नहीं, बल्कि कई प्राचीन प्रजातियों को भी अच्छा लगा, जिन्हें यह तापमान पूरी तरह से अधिष्ठान देने में सफलता मिली। यह भूमिगत विश्व में एक नया समय कल्पित हुआ। दोस्तों, पूरी दुनिया में पैलियोजिक से मेसोजिक तक का एक समय हुआ जिसे वैज्ञानिक तुरंत प्रतिबद्ध कर देते हैं। तो दोस्तों, इस यात्रा में आपने देखा कि पृथ्वी ने कैसे अपना चेहरा बदला, प्राचीन दुनिया में कैसे प्राणी आए और गए, और कैसे एक नया युग शुरू हुआ। और यदि आपने हमारी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है तो आप यह भी समझ सकते हैं कि जब हम पृथ्वी की सुरक्षा के प्रयासों में विफल हो जाते हैं तो यह कैसे असर डाल सकता है। धन्यवाद और जय हिंद।